हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। और दोस्तों, ये ब्यूटीफुल सा केक डिज़ाइन 1 kg बटर स्कॉच केक आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बनी रही मेरे साथ वीडियो में और बिना स्किप किए पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे पास आया था 1 kg बटर स्कॉच केक का ऑर्डर और इसके लिए मैंने लिया है 360 ग्राम प्रीमिक्स। वनीला प्रीमिक्स ट्रोपोलाइट का मैं यूज़ करती हूँ और यहाँ आप स्क्रैच से भी बना सकते हैं, सेम बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया था 360 ग्राम प्रीमिक्स और उससे बनाया था मैंने ये स्पॉन्ज 6 इंच के केक टिन में। और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट हमारा केक स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये केक स्पॉन्ज मैंने बनाया है गैस पर। मेरे पास कोई ओवन नहीं है दोस्तों, ये गैस पर बेक किया हुआ स्पॉन्ज है। और कितना परफेक्ट ये बेक हुआ है, कितना परफेक्ट कलर आया है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। और अभी मैं आपको कट करके बताती हूँ, फिर आप देखिएगा। और दोस्तों, ये केक ऑर्डर मुझे मिल गया था 31 दिसंबर की रात 10 बजे। मेरे पास मेरे परमानेंट क्लाइंट हैं, उनका कॉल आया कि मुझे सुबह की सुबह केक चाहिए, 10 बजे तक मुझे बाहर जाना है, तो आप नाइट में ही केक बनाकर रख दीजिएगा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आपने सही टाइम पे कॉल किया। अगर आप सुबह कॉल करती तो शायद नहीं बन पाता, क्योंकि उस मॉर्निंग में बहुत सारे काम रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने उनका ऑर्डर कंफर्म किया और 1 kg बटर स्कॉच का ये ऑर्डर था। तो दोस्तों, आप देख लीजिए पहले कि इसकी लेयर कितनी परफेक्ट कट हो रही हैं। आप चाहें तो थ्रेड से कट कर सकते हैं और अगर आपको जैसी सुविधा हो आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे, आप दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप कट कर सकते हैं। लेयर कट मेरे चैनल पर अपलोड है, थ्रेड से कट करना बताया गया है एक शॉर्ट वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस केक की अब मैं कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था, रात को मैंने केक स्पंज बनाकर रख लिया था, क्योंकि सुबह मैं सारा काम करती तो शायद मैं टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाती केक। तो इसके लिए मैंने केक स्पंज रात में ही, नाइट में बनाकर रख लिया था। वो अच्छे से सुबह बढ़िया से ठंडा हो गया था। और जो क्रीम है उसको मैंने मॉर्निंग में निकाल लिया था। मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे मैंने क्रीम बाहर निकाला, 1 घंटे में वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने उसको परफेक्ट व्हिप्ड कर लिया था। तो दोस्तों, आपकी जो केक बनाने की प्रोसेसिंग है वो एक तो केक स्पॉन्ज मेकिंग है, एक क्रीम को व्हिप्ड करना है, उसके बाद लेयर कट करना है, उसके बाद फ्रॉस्टिंग, उसके बाद क्रम कोटिंग, उसके बाद आइसिंग एंड उसके बाद फिनिशिंग एंड डेकोरेशन। ये सारा स्टेप होता है। अगर आपको इन सभी स्टेपों में किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं उसी स्टेप को डिटेल से आपके लिए उसका वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, जिससे आपको उस चीज़ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, इस केक के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो आधा काम मैंने रात को ही कर लिया था और आधा काम, ये काम मैं सुबह कर रही हूँ मॉर्निंग में उठकर। और जब कभी आपके पास इमरजेंसी ऑर्डर आए, अगर आपके क्लाइंट का कॉल आए और आपको 1.5-2 घंटे में केक देना हो, तो वो किस तरह से आपको बनाना है, वो भी बहुत उसकी भी ट्रिक्स हैं मेरे पास और उसका सेपरेट वीडियो भी मेरे पास है। अभी मैंने कल ही अपलोड किया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि जब हम होम बेकर्स हैं, हमारे सामने कई चैलेंजेस आते हैं, हमारे सामने इमरजेंसी ऑर्डर के चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, सभी को फेस करनी होती है ये प्रॉब्लम। तो आपको किस तरह से करना है, ये सारा कुछ उस वीडियो में डिटेल से मैंने बताया है। और यहाँ पर मैंने इस केक की कर ली थी 4 लेयर कट। मैंने मोस्टली 3 लेयर कट करती हूँ, पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ हाइट देने की कोशिश की है कि इस केक को अच्छी सी हाइट मिल जाए। और प्रॉपर इसको हाइट देने के लिए मैंने इसको 4 लेयर कट की थी और ज़्यादा पतली भी नहीं हुई थी, अच्छी से ये लेयर कट हो गई थी। और अगर मैं 3 लेयर करती तो काफ़ी मोटी लेयर होती इसकी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर ज़्यादा हाइट देना है तो आप इसकी ज़्यादा लेयर कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 लेयर कट करी हैं और उनको अच्छे से मैनेज किया है एक दूसरे के ऊपर।
एक बात और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, आप ध्यान से सुनिएगा ये बात, कि आप जैसे कि 3 लेयर कट कर रहे हैं या 4 लेयर कट कर रहे हैं और जब उन्हें आपको एक दूसरे के ऊपर मैनेज करना हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो डोम शेप वाली लेयर होती है ऊपर की, उसको आप बीच में कहीं मैनेज कीजिएगा, सेट कीजिएगा, ताकि जो केक है उसका शेप सही रहे। और जो नीचे की लेयर वो एकदम एवन होती है, उसको लास्ट में आप मैनेज कीजिएगा, जैसे कि मैंने की है। ठीक है दोस्तों, तो आपका केक का प्रॉपर शेप आ जाएगा और आपको उसके लिए ज़्यादा क्रीम भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और इसको मैंने क्रम कोट करके रख दिया था फ्रिज में। जो बिगनर्स हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फ्रॉस्टिंग के बाद क्रम कोट नहीं करते हैं, और क्रम कोट करते भी हैं तो उसको सेट होने के लिए टाइम नहीं देते हैं, और डायरेक्टली उसकी आइसिंग करने लगते हैं। वो ऐसा नहीं करना है आपको। केक क्रम कोट के बाद फ्रिज में रखना है, उसके बाद उसको सेट करने के बाद 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा उसको फ्रिज में रखना है और फिर उसको बाहर निकालना है, फिर उसकी फाइनल आइसिंग करनी है। और फ्रिज को हमेशा आप मैं फ्रिज कह रही हूँ, क्रीम को हमेशा आपको फ्रिज में ही रखना है। जब उसको यूज़ करना है तो आप उसको बाहर निकालिए। अगर आपका एसी रूम है तो आप बाहर भी छोड़ सकते हैं। मेरा एसी रूम नहीं है और अभी सर्दी के टाइम है, तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब गर्मियाँ होती है दोस्तों, तब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए, मैं बहुत स्लो मोशन में आपको बता रही हूँ जैसा कि मैं कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी फास्ट नहीं किया है कैमरा। इस तरह से मैं देखिए फिनिशिंग करती हूँ, स्क्रैपर चलाती हूँ बहुत आराम से। लेकिन जब हमें वीडियो बनाने होते हैं दोस्तों, पूरा हमें जो केक बनाने की प्रोसेस है वो एक ही वीडियो में हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। इसलिए जगह जगह पर हमें कैमरा फास्ट करना पड़ता है कि हमारा पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में कवर हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्लो तरीके से दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने साइड क्लियर कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पर वेव पैटर्न बना रही हूँ। ये देखिए, वेव पैटर्न बनाने के लिए आपको टर्निंग टेबल घुमानी है, साथ में आपको स्क्रैपर जो आप दिख रहे हैं स्क्रैपर, इसका ना एक कॉर्नर टच करना है केक पर और उसको थोड़ा थोड़ा मूव करते जाना है और इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। और ये मैंने डिज़ाइन बना लिया था, लेकिन मेरा ये डिज़ाइन मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। तो मैंने इसको चेंज करने की सोचा। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये मैंने ऊपर भी पैटर्न दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने एजेस क्लियर नहीं किए। तो इस तरह के पैटर्न में एजेस क्लियर नहीं करते हैं, तभी वो अच्छा लगता है। अगर हम यहाँ पे एजेस क्लियर करेंगे तो ये ऊपर जो टॉप पर पैटर्न बना है वो सारा रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमें जो एजेस होते हैं वो क्लियर नहीं करने होते। फिर इसके बाद हमें या तो इस पर गोल्डन डस्ट लगा दीजिए आप कॉर्नर जो एजेस पर, या फिर आप जो गोल्डन फ्लैक्स आते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए मिटा दिया है साइड का डिज़ाइन जो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे पर्सनली। और मैंने लिया है ये बड़ा वाला स्क्रैपर, कॉम्ब स्क्रैपर है ये, कॉम्ब कहते हैं इसको। इसमें तीनों साइड में अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर बना दिया है। अब आप कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा कि पहले वाला अच्छा लग रहा था कि अब। ठीक है, और अब मैंने क्या किया है, पर्पल कलर का तो मैंने पूरा शेड दे दिया था वाइट और पर्पल का। इसके बाद मैंने पिंक कलर की क्रीम भरी है पाइपिंग बैग में और उससे मैंने इस तरह के रोजेट बनाए हैं। और मैंने यहाँ पर 3-4 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जिससे इस केक का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए, मैंने वाइट कलर की क्रीम से अब जो भी जगह है थोड़ी थोड़ी मैं इनको फिल कर रही हूँ। और इसके लिए 3-4 नोज़ल की मुझे ज़रूरत पड़ी दोस्तों, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैं इसको बहुत ही तसल्ली से और बड़े आराम से बना रही थी, क्योंकि ये न्यू ईयर का फर्स्ट केक ऑर्डर था मेरे पास। इसके बाद बहुत ही अचानक में मेरे पास दूसरा केक ऑर्डर भी आया था, उसको मैंने बहुत ही इमरजेंसी में कंप्लीट किया था। और वो कैसे किया था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप देखकर ज़रूर उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा।
और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया है पर्पल कलर का और उससे फिर मैं फिल कर रही हूँ। छोटी नोज़ल में भी भर लिया है मैंने, तो छोटी नोज़ल से भी यहाँ पे फिल कर दिया है। मतलब आपको कहीं पे भी स्पेस नहीं छोड़ना है। इस तरह का जो डिज़ाइन होता है बीच में ये भरा हुआ होना चाहिए। आप 2 कलर की क्रीम यूज़ करो या 4 कलर यूज़ करो, बट इसको पूरा भर दीजिए आप। और इस तरह के पैटर्न मैंने 1-2 बार और बनाए, मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। और इस तरह के पैटर्न मैंने पर्पल कलर ही यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देखिए यहाँ पर पिंक, पर्पल एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। और अब इन रोजेट पे मैं वाइट बॉल्स रख रही हूँ। शुगर बॉल्स हैं ये, एडिबल बॉल्स होती हैं ये, और काफ़ी सुंदर लगती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे एजेस थे वो साइड से तो कवर हो गए फ्लावर्स की वजह से, और अब जो ओपन है, जो आपको एजेस दिख रहा है, मैं उन पर गोल्डन फ्लेक्स लगा रही हूँ, जिससे इसका लुक बहुत ही क्लासिक हो जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है कि ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल भी रहे हैं इस तरह के। तो आप इस तरह की ज़रूर बनाइएगा। देखिए मैंने कवर कर दिया है गोल्डन फ्लेक्स से, और कुछ मैंने शुगर बॉल्स डाल दिए हैं इसके टॉप पर, और बर्थडे का टैग लगा दिया है। तो अब ये केक फाइनली रेडी हो गया है। अब आप बताइए कि आपको ये केक डिज़ाइन कैसा लग रहा है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, और वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।